इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वोल्टेज ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो सबसे पहले इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं। तो आते हैं यहाँ पर, उसके बाद जो स्लाइड हमने अभी स्किप की है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये है जो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट पे भी हम वोल्टेज देते हैं। तो बेसिकली अगर V1 और V2 दे रहे हैं तो यहाँ पर इसको मान लेता हूँ कि ये नॉन इन्वर्टिंग है और ये इन्वर्टिंग है और ये आउटपुट है। तो इन दोनों का डिफरेंस इनपुट पे है, यानी इन दोनों टर्मिनल का वो है VD, ठीक है। तो V1 माइनस V2, ठीक है। और यहाँ पर है V आउट, तो V आउट इक्वल्स टू बनता है गेन मल्टीप्लाई बाय जो भी इनपुट टर्मिनल पे जो दोनों टर्मिनल हैं, है ना, नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो है हमारा VD। ये फार्मूला बनता है, ठीक। तो रिलेशन जो हमारा है, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा जो है जो कॉज है वो आएगा, है ना, यानी इनपुट, और वाई एक्सिस पे जो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट या जो उसका इफेक्ट आएगा वो वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो वाई एक्सिस पे आउटपुट हो गया और एक्स एक्सिस पे जो इनपुट है, और ए जो है ये सिस्टम का बेसिकली गेन है ना। तो फार्मूला ये है। तो इनपुट पे हम VD दे रहे हैं और आउटपुट पे V नोट ले रहे हैं। तो इनपुट पे VD, तो VD पॉजिटिव भी हो सकता है और VD नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही आउटपुट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है या आउटपुट नेगेटिव हो सकता है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है इनपुट आउटपुट रिलेशन। तो इसको सीधा सीधा इनपुट आउटपुट रिलेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। तो इनपुट ऑब्लिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, या इसको सीधा सीधा बोल सकते हैं ये स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ये तीन नाम हैं एक ही चीज़ के। अच्छा, अब आते हैं कि अब ये इस तरह का क्यों है। अब देखो, अगर ऑपरेशन जो आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर है इसका जो गेन होता है ना, तो वो गेन होता है इनफाइनाइट। तो V नोट कब जीरो होगा? V नोट इक्वल्स टू जीरो तब होगा जब VD इक्वल्स टू जीरो हो, है ना। तो VD अगर जीरो है तो ये जीरो हो गया, V नोट की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पर है जीरो। अगर VD की वैल्यू, है ना, अगर VD की वैल्यू को मैं लूँ इक्वल्स टू जीरो प्लस, तो V नोट की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू जो है वो है इनफाइनाइट। तो अगर मैं VD की वैल्यू जीरो प्लस से मतलब है मैं जो दोनों वोल्टेज का V1 और V2 में जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है और जीरो से बस थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे कि 0.0000, तो कितने भी डेसिमल पॉइंट ले सकते हो, और 1 उसके बाद, ठीक है। तो उस केस में V नोट की वैल्यू जो है वो आएगी प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। और अगर VD की वैल्यू को मैं लूँ नेगेटिव, तो V नोट की वैल्यू अब आएगी माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, जीरो माइनस। तो इसका मतलब हो गया कि माइनस 0.00000000, ठीक है, कितने भी जीरो लगा सकते हो, 1, ठीक। तो उस केस में V0 की वैल्यू आएगी माइनस इनफाइनाइट। अब जो प्लस इनफाइनाइट है और माइनस इनफाइनाइट है ये तो थ्योरेटिकली हो गया, मैथमेटिकली, पर जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की भी एक आउटपुट लिमिट है। तो आउटपुट में मैक्सिमम कितना पॉजिटिव आउटपुट दे सकता है और मैक्सिमम कितना नेगेटिव आउटपुट दे सकता है, ठीक है। तो ये लिमिट क्या है? जो भी हम सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर जब हम डिस्कस करते हैं कि ये हमारा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये इनपुट, तो यहाँ पर हम पावर सप्लाई भी देते हैं। तो पावर सप्लाई जो है, मैक्सिमम पावर सप्लाई जो दे सकते हैं प्लस 15 वोल्ट, और इस वाले एंड पे जो माइनस V वाला है इस पर माइनस 15 वोल्ट। तो जो आउटपुट रहेगा, आउटपुट अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू, अगर पॉजिटिव में जाएगा तो प्लस 15 वोल्ट के रहेगा और नेगेटिव में जाएगा तो माइनस 15 वोल्ट के रहेगा,
ठीक है। भले ही थ्योरेटिकल इनफाइनाइट आ रहा है पर उससे ऊपर नहीं जाएगा, तो जो भी सप्लाई वोल्टेज है ना, वही रहेगा। अब थ्योरेटिकल इनफाइनाइट आ रहा है तो अब इसमें क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई जो हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर है जब उसमें इनफाइनाइट आ रहा है तो इसमें इनफाइनाइट क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर इनफाइनाइट आता तो हमें कोई हाइड्रो पावर या न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, सिर्फ एक ऑपरेशन एम्पलीफायर से सारी दुनिया को पावर सप्लाई दे देते, है ना। तो पर ऐसा नहीं होता। तो ऐसा इसलिए नहीं होता कि जो थ्योरेटिकल ठीक है, तो थ्योरेटिकल में लिमिट नहीं है। लिमिट जब आती है प्रैक्टिकल चीज़ तब वो लिमिटेशन आती हैं। तो यहाँ पर लिमिटेशन ये है कि जो आउटपुट है, जो सप्लाई है +15 वोल्ट और -15 वोल्ट अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू इन दोनों के बीच में ही आउटपुट आएगा। ठीक है। अच्छा, जब पॉजिटिव इनफाइनाइट आउटपुट आ रहा है तो वो पॉजिटिव सैचुरेशन में चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं जो मैक्सिमम आउटपुट जो है पॉजिटिव में, मैक्सिमम आउटपुट कितना है +15। ठीक है, तो इसको VCC भी बोलते हैं, +VCC। और +VCC के अगर अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू आउटपुट आ रहा है तो उसको बोलते हैं +V सैचुरेशन। ठीक है, ऐसे नेगेटिव में अगर -VE के इक्वल आ रहा है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव सैचुरेशन। तो यहाँ पर ये -VE है ये वोल्टेज, और यहाँ पर जो है VCC वोल्टेज है। ठीक है जी, तो ये दोनों हो गए कि जो पॉजिटिव सैचुरेशन क्या है और नेगेटिव सैचुरेशन क्या है। ठीक, तो जब VD इक्वल्स टू 0+ होगा तो V0 की वैल्यू आएगी +इनफाइनाइट। तो +इनफाइनाइट में क्या है, 0+ पे ये शूट करेगा सीधा ऊपर, और जो V आउट की वैल्यू अगर +VCC है, ठीक है ना, V आउट की वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू +V सैचुरेशन तक आएगी, और उसके बाद ये फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पर फ्लैट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है VD की वैल्यू 0+ पे यहाँ पर कोई वैल्यू आई। ठीक है, अब इससे आगे VD+ की वैल्यू कितना ही बढ़ाते चले जाओ, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 कुछ भी करते आगे चले जाओ। ठीक है, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, जो आउटपुट रहेगा आउटपुट ये इतना ही रहेगा। ठीक है, और आप VD की वैल्यू को कितने पॉजिटिव में बढ़ाते चले जाओ, ये फिक्स आउटपुट रहेगा, सैचुरेशन में रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, इस तरह चलता रहेगा। ऐसे ही नेगेटिव सैचुरेशन में अगर VD की वैल्यू है 0- है ना, तो 0- है तो सपोज करो यहाँ पर वैल्यू आई, ये नेगेटिव वैल्यू आ गई नेगेटिव सैचुरेशन में। ठीक है, ऐसे ही अगर जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो और मोर नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पर -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट कुछ भी है, तो ये वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, नेगेटिव सैचुरेशन में आउटपुट देगा। तो जो आइडल ओप एम्प है उसमें क्या हो रहा है, उसमें 2 ही केस हो रहे हैं, तो बस 3 केस हो रहे हैं। एक है जब VD की वैल्यू 0 हो, ठीक है, तो जब 0 है तो वो आउटपुट 0 है, पर जब VD की वैल्यू 0+ है तो आउटपुट जो है नेगेटिव सैचुरेशन में जाएगा, सॉरी पॉजिटिव सैचुरेशन में जाएगा। ठीक है, तो +इनफाइनाइट की जगह प्रैक्टिकल में क्या आ रहा है, V सैचुरेशन, इसको सैचुरेशन बोल देंगे। ठीक है, अगर VD की वैल्यू 0- है तो V0 की वैल्यू आएगी -V सैचुरेशन में। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं क्या, अगर इस तरह का हमारा है तो कोई ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कोई एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इनपुट पे मैं कुछ सिग्नल को एम्पलीफाई करूँ। ठीक है, तो एम्पलीफाई कर पाएगा क्या इस हाई गेन की वजह से। तो वैसे तो हाई गेन होना चाहिए, पर इतना हाई गेन है कि अगर मैं कोई यहाँ पर इनपुट अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो ये इनपुट जो है आउटपुट पे उसकी शेप चेंज हो जाएगी, स्क्वायर वेव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह का, अब जैसे कि सपोज करो ये मैंने इनपुट दिया, ठीक है, तो जब वो पॉजिटिव रहेगा, जब 0 से ऊपर जाएगा, 0 पॉजिटिव पे, तो आउटपुट आएगा ये पॉजिटिव सैचुरेशन में। तो अगर मैं इसको यहाँ प्लॉट कर सकता हूँ, मैं प्लॉट कर सकता हूँ, चलो इसको हटा देते हैं, इन सबको हटा देते हैं। तो सपोज करो इनपुट पे वेवफॉर्म है ये, ठीक है, तो आउटपुट पे जो वेवफॉर्म आएगी वो किस तरह की आएगी। अब ये देख लेते हैं कि जब इनपुट पे ये 0+ हुआ तो आउटपुट कहाँ चला गया, सीधा डायरेक्ट सैचुरेशन में चला गया। ठीक है, तो ये है VD की वैल्यू। ठीक है, तो आउटपुट सीधा डायरेक्ट कहाँ चला गया, सैचुरेशन में, तो ये है V आउट की वैल्यू। तो 0+ होते ही आउटपुट सैचुरेशन में चला गया, और यहाँ तक इस पॉइंट तक ये पॉजिटिव सैचुरेशन में रहेगा।
क्योंकि ये सारी की वैल्यू जो हैं ये 0+ हैं। और जैसे ही जो आउटपुट है 0 पर आएगा तो ये 0 पर आ जाएगा, VD की अगर वैल्यू 0 होती है तो वे आउट भी 0 पर आ जाएगा। पर जैसे ही VD की वैल्यू 0- होती है ना, और फिर उसके बाद इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है नेगेटिव में, तो आउटपुट नेगेटिव सैचुरेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो वेवफॉर्म दी आपने ये साइनोसॉइडल, मिला क्या आउटपुट में हमें स्क्वायर वेव। ठीक है, तो ये जो वेवफॉर्म है ना, ये एक्सेप्टेबल है क्या एम्पलीफायर की। यहाँ पर जो जब साइनोसॉइडल वेव आ रही है तो एक स्वीट वॉइस आएगी एम्पलीफायर, अगर आप म्यूजिक सिस्टम लगाओगे, स्पीकर लगाओगे तो स्वीट वॉइस आएगी। ठीक है, पर अगर एम्पलीफायर को या स्पीकर को आप स्क्वायर वेव दोगे तो कर्कश आवाज़ आएगी। ठीक है ना, और ऐसी आवाज़ आएगी आप शायद सुनना भी पसंद नहीं करोगे, तो इस तरह की आवाज़ आएगी। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो एक्सेप्टेबल नहीं है तो ये प्रॉब्लम है किसके साथ, तो इस केस में जब इस तरह की प्रॉब्लम हो, इतना हाई गेन है, इतना ज़्यादा गेन हो, तो जो हमारा एम्पलीफायर है वो लीनियर है ना, लीनियर रीजन में बिहेव कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसको हम एज एन एम्पलीफायर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसका गेन को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एम्पलीफायर के लिए अगर हमें यूज़ करना है तो उसके गेन को रिड्यूस करना पड़ेगा, उसको लीनियर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो आइडल है। ठीक है, पर प्रैक्टिकल जो होता है, प्रैक्टिकल में गेन होता है फाइनाइट, तो गेन कितना है 10⁵। ठीक, आउटपुट को मैं मान लेता हूँ कि जो आउटपुट है +15 और -15 तक जा सकता है। तो कितना इनपुट का डिफरेंस होना चाहिए, रेंज जो इनपुट की डिफरेंस की रेंज है उसको हम निकाल सकते हैं। तो 15/10⁵ कर दूँ। ठीक है, तो पॉजिटिव में VD की वैल्यू, तो VD की जो पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो वो आ जाएगी हमारी +15/10⁵। तो इतनी वैल्यू हम इनपुट पे दे सकते हैं। ऐसे ही VD की वैल्यू नेगेटिव कितनी हो सकती है, तो वो -15/10⁵ हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये तो है VD नेगेटिव की, और यहाँ पर जो वैल्यू है ये है हमारी VD पॉजिटिव की। ठीक है, जो एक्सेप्टेबल है। तो ये वाली जो रीजन है, यानी VD- से लेके VD+ के बीच में ये जो रीजन है ना, इस पे जो आउटपुट है वो आपका आएगा सैचुरेशन में नहीं आएगा। तो इससे आगे अगर इससे ऊपर जाओगे, VD+ से ऊपर जाओगे तो सैचुरेशन में चला जाएगा, और VD- से अगर और बिलो जाओगे है ना, तो ये नेगेटिव सैचुरेशन में चला जाएगा। पर अगर इन दोनों के बीच में काम करोगे तो आउटपुट जो है आपका सैचुरेशन में नहीं जाएगा। तो जब आउटपुट सैचुरेशन में नहीं जाता है तो उस रीजन को बोलते हैं लीनियर रीजन। तो ये है लीनियर रीजन। ठीक है, तो जो आइडल ओप-एम्प है उसमें जो गेन है वो है इनफाइनाइट, तो जिसकी वजह से आपका आउटपुट जो है टॉगल करता रहेगा दो सैचुरेशन के बीच में। जो हमारा प्रैक्टिकल ओप-एम्प है उसका जो गेन है वो है 10⁵। ठीक, तो आउटपुट जो है तो एक विंडो मिलेगी, ये विंडो है, तो एक विंडो मिलेगी जिसमें हमारा जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है वो लीनियर बिहेव करेगा। ठीक है, तो लीनियर बिहेव करेगा करने का मतलब क्या है कि अगर आप इस रेंज की कोई साइनोसॉइडल वेव देते हो, ठीक है, इस रेंज में, यानी जो इसका एम्पलीट्यूड है ये VD+ से बिलो हो, और नीचे वाला जो एम्पलीट्यूड है वो VD- से ठीक है बिलो हो। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में देते हो तो आउटपुट आपका इस तरह ना आके वो इस तरह ही आएगा। ठीक है, जो भी गेन है, तो जो आउटपुट है मतलब जो साइनोसॉइडल वेव आपने दी है वो एम्पलीफाई होके साइनोसॉइडल ही आएगी। ठीक है, स्क्वायर वेव नहीं बनेगी। तो लीनियर रीजन इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इस रीजन को अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिमिट है ना 15/10⁵। तो बहुत कहने का मतलब है, अगर इसको देखो तो ये एक तरह से माइक्रोवोल्ट की रेंज है ना, ये माइक्रोवोल्ट की रेंज है, माइक्रोवोल्ट, ये माइनस का और ये प्लस का। ठीक है, अब इनपुट हम माइक्रोवोल्ट से ज़्यादा का भी देंगे, माइक्रोवोल्ट का इनपुट है ना, जो बहुत वेरी वीक सिग्नल हैं उनके लिए तो ठीक है, तो ओप-एम्प हम इस तरह का ओप-एम्प यूज़ कर सकते हैं, है ना, ओपन लूप ओप-एम्प यूज़ कर सकते हैं। पर अगर हमें थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है, मिली वोल्ट में देते हैं या वोल्ट की रेंज में देते हैं, तो फिर कैसे कंट्रोल करें इसको। ठीक है, तो उसके लिए हम फीडबैक का यूज़ करते हैं।
तो फीडबैक पे जाने से उसको नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, फीडबैक में इस लीनियर रीजन को कैसे इंक्रीज़ करेंगे। अभी आपने बस ये समझा कि लीनियर रीजन क्या होती है, सैचुरेशन रीजन क्या होती है, तो हाई गेन की डिसएडवांटेज क्या है ना। तो हाई गेन की जो अगर डिसएडवांटेज क्या है, ये जो लीनियर रीजन है ना, वो बहुत छोटी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर तो है ही नहीं क्योंकि इनफाइनाइट है। यहाँ पर हाई है तो आप माइक्रो वोल्ट तक की रेंज का सिग्नल दे सकते हो, सर्टेन माइक्रो वोल्ट का, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा इस फार्मूले से। ठीक है, जो सैचुरेशन का है, जो कितना मैक्सिमम सैचुरेशन वोल्ट कितनी आती है, उसको डिवाइड करोगे गेन से, तो यहाँ तक मैक्सिमम कितना इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, इससे डिसाइड करोगे। ठीक है, अब चलते हैं पीछे। तो ये जो एज्यूम्शन है फॉर एन आइडल ऑपरेशन एम्पलीफायर, तो सबसे पहला क्या है, तो जो ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो आउटपुट है, ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल जो आउटपुट है वो +V सैचुरेशन या -V सैचुरेशन रहेगा। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि आइडल ऑप एम्प का जो गेन है वो इनफाइनाइट होता है, इनपुट जो रेसिस्टेंस है ना, वो भी इनफाइनाइट होता है, और जो आउटपुट रेसिस्टेंस है वो 0 होता है। तो अगर Vd की वैल्यू है ना कुछ पॉजिटिव है यानी 0+ है, तो जो V0 है वो सैचुरेशन में जाएगा, जैसे कि मैंने पीछे डिस्कस किया। ऐसे ही अगर Vd की वैल्यू कुछ नेगेटिव है यानी 0- है, तो V0 जो है सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा, नेगेटिव सैचुरेशन में स्पेशली। अगर V0 सैचुरेशन में नहीं जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम जो है, जो हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर है वो लीनियर रीजन में वर्क कर रहा है। ठीक है, और जो डिफरेंस है Vd की वैल्यू है ना, जो Vd की वैल्यू है, ये Vd की वैल्यू है, दोनों वोल्टेज का डिफरेंस है ना, तो वो क्या है, वो वेरी नियर टू 0 है। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया कि माइक्रो वोल्ट की रेंज में है ना, तो माइक्रो वोल्ट अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं कि वो वेरी नियर टू 0। तो जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है आपका वो लीनियर रीजन में वर्क कर रहा है। ठीक है, ये ओप एम्प के लिए केस बता रहा हूँ, और जो आइडल ओप एम्प है और वो भी ओपन लूप है उसके लिए है। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट है तो कोई करंट ड्रा नहीं कर रहा, तो यानी यहाँ पर करंट जो है I की वैल्यू 0 है। तो कहने का मतलब है इधर जो लोड है ना, बायो पोटेंशियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसके ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं है, तो जो उसकी वर्किंग है वो एज इट इज़ नॉर्मल रहेगी। ठीक है, इसको लगाने के बाद भी, पर जो भी उसकी वोल्टेज है उसको ये एम्पलीफाई करके आउटपुट पर दे देगा। आउटपुट रेसिस्टेंस 0, तो आउटपुट रेसिस्टेंस 0 का मतलब क्या है, V out इक्वल्स टू V0 है। तो मैंने यहाँ पर ये दो टर्म अलग अलग से डिफाइन कर दिए हैं। पहले मैंने V0 लिया था, ठीक है, और यहाँ पर इसको AVD लिखा था, इस तरह का रखा था। अब मैंने क्या किया, AVD को V0 मान लिया है, जो एक्चुअल वोल्टेज है हमारी, है ना, एक्चुअल का मतलब एक तरह से जो हमारी थियोरेटिकल वैल्यू है। ठीक है, और V out जो है वो प्रैक्टिकल वैल्यू है, या इसको एक्चुअल वैल्यू बोल सकते हैं कि एक्चुअल अगर हम ओप एम्प को यूज़ कर रहे हैं तो ये है। तो V out इक्वल्स टू V0 माइनस AVD बनेगा, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, पर क्योंकि हम एज्यूम करके चल रहे हैं तो हम एज्यूम करके ये चल रहे हैं, V0 माइनस AVD ना हो गए, V0 माइनस वोल्टेज एक्रॉस R0 बनेगी, ये जो है। ठीक है, तो ये V0 है, AVD को हमने V0 माना, तो V out इक्वल्स टू क्या हुआ, V0 माइनस वोल्टेज एक्रॉस दिस रेजिस्टर R0। ठीक है, तो अब आइडल ओप एम्प लेके चल रहे हैं तो उसमें एज्यूम कर रहे हैं कि R0 की वैल्यू है 0। ठीक है, तो 0 है तो V out इक्वल्स टू V0 है, ये मान के चल रहे हैं। तो ये पीछे भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब जो ओपन लूप है ये वाला जो है, अब इसका यूज़ क्या है, या इसका ये दोनों जो एप्लीकेशन है, इन दोनों का यूज़ है क्या कुछ, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ओपन लूप ऑपरेशन में। ठीक है, तो ये ओपन लूप जो हमारा है, एक सर्किट बनाया हुआ है इधर, तो यहाँ पर मैंने V1 अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर V2 अप्लाई किया हुआ है, तो ये ओपन लूप ऑपरेशन ऑफ ओप एम्प। ठीक है, तो ये बेसिकली कंपैरेटर, जो ओपन लूप ऑपरेशन है ओप एम्प का, क्योंकि इसका गेन बहुत ज़्यादा है, 10⁵ है, तो इसको यूज़ करते हैं कंपैरेटर की तरह। ठीक है, तो दो जो टर्मिनल हैं इन पर जो वोल्टेज दे रहे हैं, है ना, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, तो कंपैरेटर की तरह जब इसको यूज़ करेंगे, हाँ,
तो ये हो गया कंपेरेटर। ठीक है, तो कंपेरेटर वाला टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो उसको यहाँ से समझें। तो ये मान लेते हैं कि V1 जो है ये नोन है। ठीक है, ये वाला जो है ये नोन है और ये V2 जो है ये अननोन है। ठीक है, तो अब हमें कंपेयर करना है कि अब कंपेयर करेंगे तो क्या केस बनते हैं, V1 इक्वल्स टू V2, V1 ग्रेटर देन V2 और तीसरा केस बनेगा V1 लेस देन V2। अब ये कैसे पता लगेगा, अब दो वेव फॉर्म हैं, सपोज करो V1 कोई फिक्स वैल्यू है, तो V1 कोई फिक्स वैल्यू है, इसको मान लेते हैं कि कोई DC वैल्यू है। ठीक है, तो इधर प्लस इधर माइनस और सपोज करो ये 2 वोल्ट है। V2 का हमें पता नहीं, ये अननोन है। ठीक है, तो अब इसको आउटपुट से पता लगाएंगे इन तीनों केस में से क्या है। ठीक है, तो वेवफॉर्म बना लेते हैं। तो सबसे पहले इनपुट पे देख लेते हैं। इनपुट पे सपोज करो जो ये है ये तो 2 वोल्ट हो गई है ना, DC दे रखे इधर। जो V2 है उसको एज्यूम कर लेते हैं कि कोई साइनसोइडल वेव है, तो साइनसोइडल वेव क्या है, इस तरह की है। ठीक है, अब जो आउटपुट आएगा इसके करस्पॉन्डिंग, अब ये प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर है जिसका गेन है 10⁵। ठीक है, तो एज्यूम ये कर लेते हैं कि बहुत हाई है, तो इसको आप चाहे एक तरह से इनफाइनाइट भी लेकर चल सकते हो। ठीक है ना, कंपैरेटर के केस में इसको इनफाइनाइट मान लो। ठीक है, तो जो भी इनपुट पे अप्लाई कर रहे हो माइक्रोवोल्ट से अबव ही सिग्नल है। ठीक है, तो कर सकते हैं इस तरह का कि इसको इनफाइनाइट मान के चल लें, है ना। तो सिर्फ दो केस रह जाएंगे, या तो पॉजिटिव सैचुरेशन या नेगेटिव सैचुरेशन। ठीक है, चलिए, तो 10⁵ जो है नियर इक्वल्स टू ये है इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब यहाँ से जो कंपेयर कर रही है, ये वाली वेव फॉर्म है यहाँ पर V1 पर, और ये वाली जो साइनसोइडल वेव फॉर्म है ये है V2 पर। तो अब ये कहाँ कहाँ क्रॉस कर रही है उसको देख लो। ठीक है, तो 2 वोल्ट और ये जो है ये वाला है हमारा V1 और जो साइनसोइडल है ये है V2। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है जहाँ पर ये एक दूसरे को, है ना, एक यहाँ पर पॉइंट बनेगा और एक यहाँ पर पॉइंट बनेगा। तो अब वेवफॉर्म किस तरह की आएगी, आउटपुट किस तरह का बिहेवियर दिखाएगा। तो जब हमारी V1 जो है ना, तो V1 अगर ग्रेटर है V2 से, तो ये यहाँ से और यहाँ तक का पॉइंट है कि V1 जो है हमारी ग्रेटर देन है V2 से, तो आउटपुट क्या आएगा, जो दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, वो आएगा पॉजिटिव। ठीक, तो जब पॉजिटिव आएगा तो आउटपुट आएगा पॉजिटिव सैचुरेशन में। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सैचुरेशन में आएगा इतना। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो V2 की वैल्यू है वो हो गई ग्रेटर देन V1। ठीक है, इस केस में यहाँ से लेके और यहाँ तक V2 की वैल्यू जो है वो V से, ये जो 2V है ना, या V1 है, इससे क्या हो गई, इससे ग्रेटर हो गई। तो ग्रेटर हो गई, अब क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल पे अप्लाई है तो आउटपुट अब आएगा नेगेटिव सैचुरेशन में। ठीक है, फिर उसके बाद अब क्या हुआ, अब जो V1 है ना, वो वापस क्या हो गया, V2 से ग्रेटर हो गया। तो जब V1 V2 से ग्रेटर हो गया तो अब जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, VD की वैल्यू पॉजिटिव है, तो अब ये पॉजिटिव सैचुरेशन में दोबारा चला जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर ये नेगेटिव सैचुरेशन में यहाँ तक इस तरह चलता रहेगा। तो ये जो इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो V2 है ना, जो हमारा V2 है वो क्या है, V1 से ग्रेटर है, नेगेटिव टर्मिनल पे अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो पर हो क्या रहा है कि जो V2 की वैल्यू अगर इस पॉइंट पे नेगेटिव पे अगर ज़्यादा होगी तो नेगेटिव सैचुरेशन में जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, V2 इज़ ग्रेटर देन V1। ऊपर वाले केस में V2 इज़ लेस देन V1। ठीक है, और यहाँ वाले जो पॉइंट हैं, ये जो पॉइंट हैं, ठीक है, जहाँ पर ये 0 वाला है, जहाँ पर इसको क्रॉस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर है V1 इक्वल्स टू V2। तो इस तरह से हम कंपैरेटर को, मतलब इस तरह से हम दो वेवफॉर्म कंपेयर करते हैं। तो आउटपुट की वेवफॉर्म को देखते हैं और जहाँ पर भी वो स्विच कर रहा है, ठीक है, स्विच करने का मतलब है पॉजिटिव सैचुरेशन से नेगेटिव सैचुरेशन में जा रहा है, नेगेटिव से
पॉजिटिव में जा रहा है। तो कहने का मतलब है जो भी वोल्टेज हमने अप्लाई करी है वो अगर यहाँ पर देखा जाए पॉजिटिव सैचुरेशन में, तो पॉजिटिव सैचुरेशन जो पॉजिटिव सैचुरेशन है उस केस में देखा जाए तो हमारा V1 ग्रेटर देन V2 है। जब नेगेटिव सैचुरेशन में जाता है तो V2 जो है वो ग्रेटर देन V1 हो जाता है। ठीक है, इस तरह का है। अगर आउटपुट 0 है तो V2 इक्वल्स टू V1, दोनों वोल्टेज इक्वल है। तो इस तरह की कंपेरेटर हम दो वेवफॉर्म को इस तरह हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हमें नॉन इनपुट लेना पड़ेगा और एक अननोन, और उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट हमारा जैसे भी वेरी करेगा। अगर आउटपुट इस तरह का आ रहा है तो वो क्या बता रहा है कि भाई हमने पॉजिटिव पे तो V1 अप्लाई की हुई है। ठीक है, अगर पॉजिटिव सैचुरेशन में नहीं जा रहा है, नेगेटिव सैचुरेशन में जा रहा है, तो इसका मतलब है जो इस टर्मिनल पर वोल्टेज अप्लाई करी है वो इससे ग्रेटर है। सिंपल है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो कैसी लगी उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।